हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है बायो गज केसरी बायो क्लासेस में। आज हम पढ़ते हैं कुछ साइंस की ब्रांचेस के बारे में। पहली साइंस की ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो है काइटोस जिसका अर्थ होता है सेल, और लोगोस जिसका अर्थ होता है स्टडी। इस अर्थात ये इसमें सेल का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, अर्थात इसमें सेल्स के आकार का, स्ट्रक्चर का और उसके फॉर्म के बारे में, वो किस प्रकार बनी हुई है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। एंड अदर सेल्स ऑर्गेनेल्स, और जो सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरी ब्रांच आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में इस जो सेल की स्टडी की जाती है, इसमें सेल स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, सेल की मार्फोलॉजी के बारे में अध्ययन किया जाता है। सेल की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स का, इस बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिकल, किन किन बायोकेमिकल से मिलकर बना हुआ है। फिजियोकेमिकल के बारे में अध्ययन किया जाता है। सेल की जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। सेल की डेवलपमेंट, किस प्रकार उसकी ग्रोथ हो रही है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है सेल की। इवोल्यूशनरी स्टडी की जाती है सेल की, और इसके अंदर जो पाए जाने वाले और अन्य कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंतर्गत मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर कोशिकाओं के नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिजियोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें फिजियोकेमिकल, मतलब जिसमें अंदर फिजियोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके बीच में क्या क्या इंट्रैक्शंस होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। सिंथेसिस, किस प्रकार की सिंथेसिस होती है, केमिकल सिंथेसिस किस प्रकार की, कौन कौन से प्रोटीन बनते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, इन सब की सिंथेसिस के बारे में अध्ययन किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। वर्किंग, उनका क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, शुगर और प्रोटीन का क्या काम है, फैट का क्या काम है उसका, और अन्य केमिकल्स जो बन रहे हैं उनका क्या वर्किंग है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एंड इंट्रैक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स, और जो बायोकेमिकल्स बन रहे हैं उनके बीच में क्या इंट्रैक्शन है, आपस में एक दूसरे से क्या इंट्रैक्शंस करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। दैट ब्रिंग्स आउट, जो ऐसे बायोकेमिकल्स जो जहाँ बनते हैं उस स्थान से बाहर की तरफ लाए जाते हैं उनके बारे में, और कंट्रोल करते हैं, बाहर आते हैं और कंट्रोल करते हैं प्रोटोप्लाज्म की विभिन्न एक्टिविटीज़ में, विभिन्न कार्यों में जो कंट्रोल करते हैं। जैसे सेल के अंदर कोई जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कई सारे केमिकल्स, बायोकेमिकल्स बनते हैं जो न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, केंद्रक से बाहर आते हैं, प्रोटोप्लाज्म में आते हैं, और प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं। इन सब के बारे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट लेते हैं। अब अगली नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं, वह साइंस की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक फिसिस एंड फाइसिस, और दूसरा है लोगोस। फाइसिस का मतलब होता है नेचर या फिर फंक्शनिंग, और नेचर किसी चीज़ का, किसी सेल्स का क्या नेचर है, उसका क्या फंक्शन होता है सेल्स के कंपोनेंट्स का, और उसके बारे में अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ होती है? द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, मतलब जो बॉडी फंक्शंस हैं उसके पूरे फंक्शन और क्या क्या प्रोसेसेस हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एनिमल का या प्लांट्स का, किसी का भी बॉडी फंक्शंस और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि प्रोसेस मतलब जैसे कि रेस्पिरेशन होता है, सांस लेता है, श्वसन क्रिया करता है। न्यूट्रिशन, कैसे वो पोषण करता है अपना, एनिमल या प्लांट जो भी पोषण करते हैं। एक्सक्रीशन, अपने अवशिष्ट पदार्थों को कैसे शरीर से बाहर निकालते हैं। ग्रोथ, कैसे उनमें वृद्धि होती है। मूवमेंट, कैसे वो चलते हैं, कैसे एनिमल किस प्रकार से चल पाते हैं, कैसे मूवमेंट हो पाती है। इरिटेबिलिटी, और इरिटेबिलिटी के बारे में जो ये सब प्रोसेसेस हैं, इन सब प्रोसेसेस के बारे में और इनके बॉडी का कैसे फंक्शन होता है, इन सब के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्ट्रेस फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शंस। स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो है वो
स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड प्रोसेस अंडर सब नॉर्मल कंडीशंस, मतलब बॉडी के जो फंक्शंस है उसके बारे में अध्ययन, और प्रोसेसेस अंडर द सब नॉर्मल कंडीशन, जो सब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनके बारे में, और बॉडी का क्या फंक्शन होता है उन सब नॉर्मल कंडीशंस में, इसके बारे में अध्ययन स्ट्रेस फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सब नॉर्मल कंडीशन जैसे कि कोल्ड, ठंड में किस प्रकार बॉडी फंक्शन करती है, फ्रॉस्ट होता है तब कैसे, फ्रॉस्ट होता है तब कैसे रिएक्शन करती है बॉडी, हीट होती है तब कैसे बॉडी रिएक्ट करती है, डॉट होता है सूखा पड़ जाता है तब, मेंटल स्ट्रेस में दिमागी कोई तनाव होता है तब किस प्रकार बॉडी स्ट्रेस फंक्शन करती है, इसके बारे में सब स्ट्रेस फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। जो फिजियोलॉजी है वो दो भागों में बांटी गई है, दो प्रकार से अध्ययन की जाती है, एक प्लांट फिजियोलॉजी और एक एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी वो होती है जिसके में प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्लांट्स की फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी कहलाती है। और एनिमल फिजियोलॉजी वो होती है जिसमें एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब अगला आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है एम्ब्रियन और दूसरा है लोगोस। एम्ब्रियन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो एम्ब्रियन दूसरा है लोगोस। एम्ब्रियन का मतलब होता है एम्ब्रियो और लोगोस का मतलब स्टडी। एम्ब्रियो के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब एम्ब्रियो का किस प्रकार फर्टिलाइजेशन, एग और ओवा का किस प्रकार निषेचन होता है और उसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, ग्रोथ कैसे उसका ग्रोथ होता है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो में डिवीजन किस प्रकार से होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द जाइगोट, जाइगोट के अंदर कैसे किस प्रकार डिफरेंशिएशन होता है, उसमें 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, इस प्रकार किस प्रकार डिफरेंशिएशन होता है, और अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लिविंग बींग्स, और या तथा अर्ली डेवलपमेंट लिविंग बींग्स, जो भी एनिमल्स बन रहा है उसके अर्ली डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ऑइकोस तथा लोगोस। ऑइकोस का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है ऑइकोस। ऑइकोस का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग, एंड लोगोस का मतलब बताइए आप लोगों को। ऑइकोस का मतलब होगा प्लेस ऑफ लिविंग, कहाँ पर रहना, रहने का स्थान, और लोगोस में स्टडी, रहने के स्थान की स्टडी, क्या एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो किस प्रकार कहाँ पर रहते हैं, किस कैसी जगह स्थान पर रहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, किसके बारे में, रिलेशन के बारे में, ऑर्गेनिज्म और उसमें रहने वाले स्थान के वातावरण में, जिस वातावरण में वो लोग जिस ऑर्गेनिज्म रहता है उसके, तो दोनों के मध्य क्या इंटरेक्शंस होते हैं इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में, किस प्रकार वो रहते हैं किसी इन्वायरमेंट में, ये सब जो अध्ययन होता है वो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इट हैज़ 2 मेजर ब्रांचेस, ऑर्टिकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी, इकोलॉजी। आर्ट इकोलॉजी जो होते हैं, आर्ट इकोलॉजी ये स्पीसीज इकोलॉजी कहलाती है, इसे स्पीसीज इकोलॉजी भी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज,
किसी भी स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट के प्रत्येक डेवलपमेंट की जो जो अवस्थाएं डेवलपमेंट में आती हैं उन सभी अवस्थाओं पर इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, रेसिप्रोकल इफ़ेक्ट पड़ता है, विपरीत इफ़ेक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में जो आता है अध्ययन किया जाता है वो आर्ट इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देयर इंट्रैक्शंस एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स, मतलब और इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में क्या इंट्रैक्शंस होते हैं उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। और पॉपुलेशन डायनेमिक्स, किस प्रकार वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, उस प्रकार उसमें उसके अध्ययन भी आर्ट इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सिन इकोलॉजी जो होती है वो कम्युनिटी इकोलॉजी होती है। इसमें जो अध्ययन होता है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट ऑफ देयर कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है, समुदाय और इन्वायरमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शंस होती हैं, क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है कि उनका किस प्रकार कंपोजिशंस हैं, किस प्रकार वो रह पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा है, किस प्रकार समुदाय का ऑर्गेनाइजेशन किस क्लाइमेट में इन्वायरमेंट में बन पा रहा है, उनका कैसे उस किसी समुदाय का किस प्रकार किसी इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट हो पा रहा है, ये सब चीज़ अध्ययन जो की जाती है वो सिन इकोलॉजी में अंतर्गत की जाती है। मैं लिख देता हूँ इसमें आर्ट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। एक बार फिर से देख लेते हैं। फिजियोलॉजी जो होता है, फिजियोलॉजी के अंतर्गत एनिमल्स के ये फिजिकल वर्क्स के बारे में या फंक्शनिंग के बारे में, बॉडी की फंक्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है। कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ग्रोथ होती है, मूवमेंट होता है, इरिटेबिलिटी होती है, ये सब जो अध्ययन होते हैं, प्रोसेस होती हैं, इनके बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो होती है इसमें एनिमल्स का सब एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में के से क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कोल्ड, फ्रॉस्ट, हीट, डॉट, मेंटल स्ट्रेस, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। और फिजियोलॉजी दो प्रकार से अध्ययन होता है फिजियोलॉजी का, एक तो प्लांट फिजियोलॉजी में अध्ययन होता है, मतलब प्लांट्स के बारे में अध्ययन होता है, और एनिमल की फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन होता है, उसे एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो होता है, एम्ब्रियोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो बना हुआ है एम्ब्रियन, जिसका मतलब होता है एम्ब्रियो, और लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है, ग्रोथ के बारे में अध्ययन किया जाता है, फर्टिलाइजेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है, जाइगोट में किस प्रकार डिफरेंशिएशन होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और एम्ब्रियो में जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है वो सब अध्ययन किया जाता है, और लिविंग बींग्स के अर्ली डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ऑइकोस और लोगोस। ऑइकोस का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के रहने के स्थान के बारे में अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा इंट्रैक्शंस होता है, किस प्रकार वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में रहती हैं। जैसे गाय है तो वो भैंस के साथ कैसे रह पा रही है, शेर है तो शेर के साथ भेड़ बकरियाँ और कैसे रह पा रही हैं, भैंसें हैं, जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार इंट्रैक्शंस करते हैं, किस प्रकार रह पाते हैं, और वो ये सभी एनिमल्स इन्वायरमेंट से किस प्रकार इंट्रैक्शन करते हैं, किस किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रह पाते हैं, ये सब अध्ययन जो है इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इकोलॉजी जो है दो ब्रांचेस में बांटा गया है। एक तो ऑर्टल इकोलॉजी होती है, एक सिन इकोलॉजी होती है। ऑर्ट इकोलॉजी जो होती है इसमें क्या होता है, इसे स्पीसीज इकोलॉजी भी कहते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का जो रेसिप्रोकल विपरीतात्मक जो इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट का, किसके ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर,
इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट के ऊपर है। किसी भी एक स्पीसीज़ के, किसी भी एक स्पीसीज़ की बात होती है इसमें, किसी एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के ऊपर कैसा इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में जो अध्ययन होता है उसे क्या अध्ययन किया जाता है, उसे स्पीसीज़ इकोलॉजी या ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि सिन इकोलॉजी में पूरी कम्युनिटी के बारे में, इन्वायरमेंट का पूरी कम्युनिटी के बारे में किस प्रकार इंटरेक्शंस होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो साथियों, मैं अब आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। ये इस ब्रांचेस के बारे में, साइंस की ब्रांचेस के बारे में लोगों को पता चले, और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक भी करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जितनी भी वीडियो डालूँ उसके पास आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।